नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी को अभी लगा बेहद बड़ा झटका और 30 से ज्यादा लोगों ने थाम लिया है कांग्रेस का दामन। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को यह जोर का झटका लगा है। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि पेगासस जैसी जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदने की तैयारी में कांग्रेस ने सरकार को घेरा, मांगा पैसों का हिसाब। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सिब्बल का शिंदे पर निशाना, कहा पीठ पर वार करने वाले बाला साहेब की विरासत को नहीं बढ़ा सकते आगे। चौथी खबर में जिक्र बिहार का, बिहार को कोरोना वैक्सीन नहीं दे रही है केंद्र सरकार, नीतीश बोले खुद खरीदकर लगाएंगे लोगों को टीका। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कर्नाटक के चुनाव का। येदियुरप्पा के बयान से बीजेपी में जबरदस्त खलबली, बेंगलुरु पार्टी कार्यालय पर भारी संख्या में पुलिस तैनात। जी हां दोस्तों, क्या टूट जाएगी बीजेपी कर्नाटक में चुनाव से पहले? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को जोर का झटका, 30 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है और इसके मद्देनजर सत्ताधारी पार्टी के साथ विपक्षी दलों ने चुनावी मोड अपना लिया है। लगातार राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार भीकनगांव में भाजपा के 30 कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और सभी कार्यकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं और वो लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पेगासस जैसा जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदने की तैयारी, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, मांगा पैसों का हिसाब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पेगासस जैसी जासूसी सॉफ्टवेयर कॉग्नाइट खरीदने का आरोप लगाया है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार राजनेताओं, मीडिया और कार्यकर्ताओं पर जासूसी करने के लिए पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर खरीदने के प्रयास में है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम सर्विलांस वाली सरकार बाजार में नए स्पाईवेयर की तलाश कर रही है। ये नया स्पाईवेयर पेगासस का विकल्प है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष से नफरत करता है, लेकिन उन्होंने अपने ही मंत्रियों पर जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए 986 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी शासित केंद्र सरकार करदाताओं के पैसे जासूसी सॉफ्टवेयर और इजरायली तकनीक खरीदने में खर्च कर रही है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों के सामने बीजेपी का सच सामने ना आ जाए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र पर खतरे को लेकर जो सवाल किए गए उन्हें अपराध माना जाता है, लेकिन इसके विपरीत देश की चुनावी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका का दुरुपयोग करना सरकार के लिए ठीक है। खेड़ा ने इस बात पर भी जोर दिया कि कितने लोग कॉग्नाइट के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन ये पेगासस के समान ही काम करता था। ये मीडिया के बीच काम करता था और हालांकि एक अमेरिकी लॉ फर्म ने कहा था कि कॉग्नाइट पत्रकारों, विपक्षी नेता और उनके परिवारों को नियमित रूप से टारगेट करने के लिए अनैतिक तरीकों का उपयोग करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिब्बल का शिंदे पर निशाना, कहा पीठ पर वार करने वाले बाला साहेब की विरासत को नहीं बढ़ा सकते आगे। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उनके अयोध्या दौरे को लेकर निशाना साधा और कहा कि पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। बता दें कि शिवसेना नेता शिंदे पिछले साल जून में मुख्यमंत्री बने हैं और उनके सीएम बनने के बाद ये पहला अयोध्या का दौरा है और इस दौरान उनके साथ हजारों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए कहा कि शिंदे अयोध्या में हैं, भगवान राम ने बलिदान, सच्चाई और ईमानदारी चुनी थी। इन्हीं विशेषताओं का बाला साहेब ने भी आत्मसात किया और उन्होंने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि बाला साहेब की विरासत को साजिशकर्ता, अवसरवादी, पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार को कोरोना वैक्सीन नहीं दे रही केंद्र सरकार, नीतीश कुमार बोले खुद खरीद कर लगाएंगे लोगों को टीका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बिहार से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है
तो राज्य सरकार अपनी तरफ से कोरोना वैक्सीन खरीदकर लोगों का टीकाकरण जारी रखे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक उन्होंने की और समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से बिहार में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं और बिहार में अभी भी प्रतिदिन कोरोना की बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या राजधर्म से फिर से भटक रही है भाजपा? क्या चुनाव जीतना ही सबसे बड़ी यहाँ पर बात है? क्योंकि अगर जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं होगी, क्या उस राज्य के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर सत्ता में परिवर्तन अगर हो चुका है तो क्या जो केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि वो सभी राज्यों को एक समान देखे और चाहे किसी राज्य में उसकी सरकार रहे या ना रहे, वहाँ के लोगों की जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उन लोगों की जान महत्वपूर्ण है जिसमें भाजपा की सरकार है। क्या राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रही है भाजपा? और क्या राजधर्म को यहाँ पर पालन नहीं कर पा रही है भाजपा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या सत्ता के लालच में इस हद तक भी जाया जा सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। येदियुरप्पा के बयान से बीजेपी में खलबली, बेंगलुरु पार्टी कार्यालय पर भारी संख्या में पुलिस तैनात। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य BS येदियुरप्पा ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक में चुनाव लड़ने के इच्छुक बीजेपी के कुछ मौजूदा विधायक इस बार टिकट गंवा सकते हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि 170 से 180 उम्मीदवारों की सूची एक और दौर की बातचीत के बाद शाम तक जारी की जाएगी। एक सवाल का जवाब देते हुए कि क्या सभी मौजूदा विधायकों को टिकट मिलने वाला है, येदियुरप्पा ने कहा कि कुछ को छोड़कर अन्य को टिकट मिलने वाला है। टिकटों के ऐलान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और बैठक में कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया के खिलाफ वरुण निर्वाचन क्षेत्र में एक मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर भी चर्चा हुई। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, कर्नाटक राज्य रिजर्व पुलिस प्लाटून को बेंगलुरु में बीजेपी मुख्यालय में इस आशंका पर तैनात किया गया है कि बीजेपी समर्थक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में गुजरात के अमूल के वर्चस्व के खिलाफ घमासान उत्पादों को सड़क पर फेंक कर किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक चुनाव से पहले राज्य में गुजरात के अमूल के उत्पादों के बढ़ते वर्चस्व के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कर्नाटक रक्षण वेदिके ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को अमूल में मिलने की साजिश का आरोप लगाते हुए आज अमूल के उत्पादों को सड़क पर फेंककर प्रदर्शन किया। कर्नाटक रक्षण वेदिके के सदस्यों ने राज्य में अमूल द्वारा दूध की सीधी बिक्री के विरोध में सोमवार को मैसूरू बैंक सर्किल के पास विरोध प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में अमूल ब्रांड के दूध और दही की बिक्री और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को अमूल में मिलाने की साजिश का आरोप लगाते हुए निंदा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता ने बड़ा बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरा है प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, क्या देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी प्रियंका गांधी? क्या इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री की है इस देश को जरूरत? और क्या बीजेपी का प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हो जाएगा सुपड़ा साफ? दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त मेहनत की और जीत हासिल की, उसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की है। और इसी बीच आपको बता दें कि एकजुट करने के लिए देश को राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी प्रियंका गांधी नजर आई। भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह भी यहां पर बनाया और लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद अब वो चुनाव अभी नहीं लड़ सकते जब तक उनकी सदस्यता वापस नहीं आती। ऐसे में अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ किसी को खड़ा करने की नौबत आई तो वो चेहरा प्रियंका गांधी होंगी और ऐसा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने बयान दिया है। जी हां दोस्तों, क्या इस देश को किसी महिला प्रधानमंत्री की जरूरत है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। और प्रियंका गांधी को लेकर ये बड़ा बयान दिया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, जिन्होंने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में बड़ा कद रखते हैं लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबसे
लोकप्रिय चेहरा प्रियंका गांधी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ताओं की इच्छा है और देश की जनता के बीच भी ये संदेश है कि प्रधानमंत्री पद के लिए यहाँ पर माननीय प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे करके भाजपा का सुपड़ा साफ 2024 के चुनाव में कर देगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग तक वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी की सच्चाई को लेकर यहाँ पर जबरदस्त हमला किया है राहुल गांधी ने। कहा है सच्चाई छिपाते हैं, रोज भटकाते हैं, लेकिन सवाल वही कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति किसकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी मामले को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके पूछा कि सच्चाई छुपाते हैं इसीलिए रोज भटकाते हैं। सवाल वही है कि अडानी की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं। दरअसल अडानी के मामले में राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, किसी से डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, ये ट्वीट आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने हमला किया है। और इस फोटो को भी जरा ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है गुलाम, इसी के साथ सिंधिया, इसी के साथ किरण और इसी के साथ हिमंता और अनिल, ये सारे नाम लिखे हैं और बीच में लिखा है अडानी। यानी कि कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि एक अडानी को बचाने के लिए इतने सारे नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है, जिसमें चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, सिंधिया हो, किरण रिजिजू हो, हेमंत विश्व शर्मा हो और ये अनिल कौन है ये आपको पता होगा। दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी हमलावर है। राहुल गांधी ने मंगलवार को अडानी की कंपनियों में धन के लेन देन पर फिर से सवाल उठाया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि आप ये क्यों पूछते हैं कि बीजेपी क्या कहती है। एकमात्र सवाल जो है वो ये है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। और इससे पहले ट्वीट करके कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनियों में बेमानी पैसे किसके हैं। प्रधानमंत्री चुप, कोई जवाब नहीं। 2,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली, जगह के नाम बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप, कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री जी आखिर इतना डर क्यों। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि डर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्योंकि राहुल गांधी तो यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आप बताते, क्यों चुप है, क्यों नहीं बताते कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की शेल कंपनियों में किसकी है और 2,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प ली है, छीन ली है, उस पर आप चुप क्यों हैं। और अरुणाचल में जो चीन जगहों के नाम बदल रहा है, इस सब को लेकर के आप चुप क्यों हैं? आखिरकार आप इतना क्यों डर रहे हैं? इससे एक दिन पहले अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री जी सवाल पूछे काफी दिन हो गए, आपका जवाब अब तक नहीं आया, इसीलिए फिर से दोहरा रहा हूं, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के इन सवालों से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी रोज अपने नेताओं को भेज के, अपने प्रवक्ताओं को भेज के कुछ ना कुछ कह के इन खतरों को टाल रही है। लेकिन आपको बता दें कि सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है और जवाब की उम्मीद भी उन्हीं से की जा रही है, ना कि राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले करके उनके सवाल को दरकिनार कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और विपक्ष भी इस वक्त एक्टिव है और वो इसको होने नहीं देंगे। सवाल साफ है, 20,000 करोड़ किसका है और प्रधानमंत्री चुप क्यों है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को बाकी नेताओं को ना भेजकर खुद सामने आना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए? तो कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि कर्नाटक के चुनाव से जुड़ी आ रही है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे खड़गे अन्य विपक्षी दलों संग अगले महीने करेंगे बैठक। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोप पर संयुक्त संसदीय समिति जांच की मांग पर संदेह जताया है, जबकि कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल जेपीसी की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खड़गे ने सभी विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश भी की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को टिकट बांटने में छूट रहे पसीने, कड़ी मेहनत कर रहे हैं शाह और नड्डा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रविवार को हो सकती है और इस बैठक में बीजेपी कर्नाटक विधानसभा
चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मुहर लगा सकती है। सबसे खास बात यह है कि राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार रविवार को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे और इससे पहले शनिवार को सुबह और शुक्रवार को देर रात तक भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई मैराथन बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर विस्तार से मंथन किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दी अमित शाह को चुनौती, कहा यूपी में चाहे जहां से लड़ ले चुनाव, मैं तैयार हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और कहा कि मैं अमित शाह के खिलाफ यूपी की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। बता दें कि शुक्रवार को अमित शाह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे और यहां उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर कटाक्ष किया था। इस बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जवाब देते हुए कहा कि इस देश में मौजूदा सरकार की जितनी चिंता कांग्रेस और राहुल गांधी के चुनाव की रहती है, उतनी चिंता जनता की क्यों नहीं रहती। वहीं दोस्तों, आचार्य ने कहा कि मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं, उन्हें यूपी की जिस भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना है वो लड़े, हम उनके खिलाफ उसी सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। राहुल गांधी की बराबरी अमित शाह कभी नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी आम जनमानस के नेता हैं, उन्हें भीड़ में जाने से डर नहीं लगता। राहुल गांधी ने जनता के दिलों में जगह बनाई है, जबकि आपके आगमन पर विपक्षी नेता नजरबंद किए जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चौपट, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चौपट है, अस्पतालों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, मरीजों के इलाज में घोर लापरवाही हो रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। अस्पताल में न डॉक्टर है और न ही दवाएं हैं। जांच की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गंभीर मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने पद संभालते ही तेजी से छापेमारी शुरू की थी, लेकिन अब वो भी पस्त हो गए हैं क्योंकि विभागीय बजट कम होने से अधिकारी भी अब उनकी नहीं सुनते हैं। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में ही स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, तो इस सरकार से प्रदेश की जनता क्या उम्मीद करे। सरकारी अस्पताल खुद बीमार हो चले हैं, दलालों के जाल में मरीज लूट रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला, बीएन चंद्रप्पा बनाए गए राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव का आयोजन किया गया है। चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला किया और कर्नाटक की इकाई की कार्यकारी के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति की है। दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को बीएन चंद्रप्पा को अपनी राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो कहते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामलला के दर, सीएम शिंदे, फडणवीस, संजय राउत बोले हमारे साथ तो नहीं गई बीजेपी, अब गद्दारों की उंगली पकड़ कर गई अयोध्या। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। उनके अयोध्या जाने पर राज्यसभा सांसद और उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने तंज कसा है। संजय राउत ने कहा है कि मैं भी कई बार अयोध्या जा चुका हूं, लेकिन बीजेपी हमारे साथ तो नहीं आई थी। जब बाबरी का मुद्दा हुआ था तब वो भाग गए थे और अब गद्दारों की उंगली पकड़कर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अयोध्या पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि तमिलनाडु से आ रही है, जहां पर पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध यहां पर लोगों ने किया है। और तमिलनाडु दौरे पर थे पीएम मोदी और यहां पर जो विरोधी हैं उन्होंने ये मांग तक उठा दी कि पीएम मोदी को पैर तक नहीं रखने दिया जाए। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध अभी भी जारी है और कांग्रेस और विभिन्न द्रविड़ संगठनों ने इसको किया है। आपको बता दें कि #GoBackModi भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कांग्रेस राहुल गांधी की अयोग्यता का विरोध कर रही है। जी दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, उसके बाद जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है वहां लोगों में भी गुस्सा है और उन्होंने इसका जो बदला है वो पीएम मोदी गो बैक हैशटैग को वायरल करवा करके लिया है। और तमिलनाडु जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका विरोध करके लिया है, काले झंडे दिखाए गए हैं, काले कपड़े पहन के इन लोगों ने विरोध किया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विरोध करने के साथ साथ ये मांग भी रखी है कि प्रधानमंत्री को तमिलनाडु में कदम नहीं रखने दिया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेक
ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस को 130 से अधिक सीटों की उम्मीद, अपने दम पर सत्ता में आएगी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता सिद्धारमैया वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि ये उनकी आखिरी चुनावी लड़ाई होगी और वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि मैं वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मेरा पैतृक गांव इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये मेरा आखिरी चुनाव होने जा रहा है, मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने आगे कहा कि वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे लेकिन चुनाव के बाद दिल्ली में किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, इसी बीच उन्होंने कहा कि हम इस बार कर्नाटक में 130 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है, मैं वरुणा से चुनाव लड़ रहा हूं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी का बुरा हाल, पीएम मोदी बार बार कर रहे हैं राज्य का दौरा, डीके शिव कुमार का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिणी राज्य के बार बार दौरे से पता चलता है कि कर्नाटक में बीजेपी कितनी कमजोर है। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने बीजेपी सरकार को गिराने का फैसला लिया है, जिसे भगवा दल के नेता जानते हैं और इसीलिए बीजेपी के केंद्रीय नेता बार बार राज्य का दौरा कर रहे हैं। शिव कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो जितनी बार चाहे राज्य में आ सकते हैं, लेकिन अब वो चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक का बार बार दौरा कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि राज्य में बीजेपी कितनी कमजोर है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इन सभी प्रयासों से बीजेपी नेताओं ने पहले ही हार मान ली है और राज्य के मतदाता बुद्धिमान हैं और वो सरकार बदलने जा रहे हैं, चाहे कोई भी राज्य का दौरा करे। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि चूंकि वो जनता को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए बीजेपी नेता फिल्म अभिनेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं।